सभी को नमस्ते। आप सभी का ऑनलाइन एम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम कक्षा 9वीं का मणिका पाठ्यपुस्तक भाग 1 का सप्तमः पाठः तरवे नमोस्तु इसको पढ़ते हैं। तरवे तरवे माने पेड़ों को, नमः नमस्कार, अस्तु हो माने पेड़ों को नमस्कार हो। क्यों कहते हैं छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे। छाया अन्य के लिए करते हैं, अन्य को हमेशा छाया प्रदान करते हैं, परंतु तिष्ठन्ति खुद ठहरते हैं कहाँ? स्वयं आतपे, स्वयं धूप में, खुद धूप में ठहरते हैं परंतु दूसरों को हमेशा छाया प्रदान करते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं। विद्यालये वृक्षारोपण उत्सव। विद्यालय में वृक्षारोपण का उत्सव है, त्योहार है। प्रत्यूषः अर्णव त्वम् अद्य कं वृक्षम आरोपयितुम् आनीतवान्। हे अर्णव, तुम आज किस वृक्ष को लगाने के लिए लेकर आए हो? अर्णव मया तो आम्रवृक्षस्य पादपः आनीतः। मेरे द्वारा तो आम का जो वृक्ष है उसका पौधा लाया गया है। तो इतने में सौरभ अहम तो अर्जुन वृक्षस्य पादपम आनीतवान। मैं तो अर्जुन वृक्ष का पौधा लेकर आया हूँ। वृषभः मया तो हरिशृंगारः आनीतः। मेरे द्वारा तो हरिशृंगार नामक पौधा लाया गया है। आचार्य छात्राः धन्याः। हे छात्रों धन्य है। नूनम ननु यूयं यत् वृक्षान् प्रति एवं समादर भावं धारयतः। निश्चित ही तुम सब ने जो वृक्षों को प्रति जो समादर भाव धारण किया, इसलिए आप धन्य हैं। प्रत्यूषः आचार्य एषा भवतामेव प्रेरणा। हे आचार्य, यह तो आपकी प्रेरणा ही है। अर्णव आचार्यवर उत्सवे केषां पद्यानां गायनं करणीयम्। हे आचार्यवर, जो उत्सव है, जो फंक्शन है, उसमें किन पद्यों का गायन करना चाहिए? आचार्य मणिका पुस्तके यानि पद्यानि सप्तमे पाठे दत्तानि तेषामेव सस्वरम पाठम करिष्यामः। मणिका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जितने भी पद्य 7वें पाठ में दिए हैं उन्हीं को हम सस्वर पाठ करेंगे। छात्राः आम आम पठामः गायामः वृक्षान् प्रति कृतज्ञताम् अनुभवामः। बिल्कुल, हाँ हाँ, पढ़ते हैं, गाते हैं और वृक्षों के प्रति कृतज्ञता का भाव अनुभव करते हैं। तो आइए पाठ प्रारंभ होता है। तरवे नमोस्तु। सर्वप्रथम श्लोक है छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। एक एक शब्द का अर्थ समझिए पहले। छाया, छाया शब्द का अर्थ छाया, छायाम छाया को, अन्यस्य अन्य के लिए, अन्यस्य कृते माने अन्य के लिए, कुर्वन्ति करते हैं, तिष्ठन्ति ठहरते हैं, स्वयं खुद आतपे धूप में, फलानि अपि फल भी, परार्थाय पर दूसरों के प्रयोजन के लिए, वृक्षाः पेड़, सत्पुरुषाः सज्जन पुरुषों के, इव माने जैसे, सज्जन पुरुषों के जैसे। तो अब इसका भाव होगा जो वृक्ष हैं वे हमेशा छाया दूसरों को प्रदान करते हैं परंतु खुद हमेशा धूप में ठहरते हैं। फलानी जो फल हैं वे भी दूसरों के प्रयोजन के लिए ही है, माने दूसरों के लिए ही है। तो इसलिए क्या कहा? वृक्षाः सत्पुरुषाः एव। जो पेड़ हैं सज्जन पुरुषों के समान ही हैं। इस प्रकार सज्जन पुरुष अपना सब कुछ दूसरों का प्रयोजन के लिए लगाते हैं, तो ठीक वैसे वृक्ष भी सब कुछ दूसरों के लिए ही, दूसरों का प्रयोजन के लिए ही, फायदा के लिए ही प्रयोग होता है। तो अब आगे, अहो येष वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनं धन्या महीरुहायेभ्यो निराशायान्ति नार्थिनः। अहो, अरे, येषाम इनका, वरम श्रेष्ठ, जन्म जन्म,
सर्व प्राणी सभी प्राणियों का उपजीवनम जो आश्रय है, सहारा है, धन्या धन्य है, महीरुहा वृक्ष पेड़, एभ्यः जिनसे, निराशाः निराशा को, यान्ति प्राप्त होते, न नहीं, अर्थिनः याचक है। तो अब कहा अहो सर्व प्राणी उपजीवनम येषाम जन्म वरम, जो सभी प्राणियों का जो सहारा है, आश्रय है, येषाम माने ऐसे वृक्षों का जन्म वरम श्रेष्ठ है। ऐसे वृक्षों का जो सभी प्राणियों का जो आश्रय है, ऐसे वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। धन्या महीरुहा, धन्य है महीरुहा माने पेड़ धन्य है। क्यों है? अर्थिनः जो याचक हैं, न नहीं, ये भी माने जिनसे, याचक ये भी माने जिनसे, याचक अर्थिन माने याचक, न माने नहीं, निराशा निराशा को यान्ति प्राप्त होते हैं। जो याचक हैं जिनसे कभी भी निराशा को प्राप्त नहीं होते हैं, माने जो भी कुछ पेड़ से मांगते हैं वह पेड़ हमेशा उनको प्रदान करते हैं। तो इसीलिए कहा इनका जन्म श्रेष्ठ है, जो सभी प्राणियों का सहारा है। जो भी व्यक्ति इनसे कुछ न कुछ याचना करते हैं वो हमेशा उनको प्राप्त होता है, कभी निराश नहीं लौटते हैं। इसलिए ये महीरुह पेड़ धन्य हैं। फिर आगे कहा और क्या विशेषता है? पत्र पुष्प फल छाया मूलवल्कल दारुभिः गंध निर्यास भस्मास्ति तोक्मयि कामान् वितन्वते। और कहा पत्र पत्र पत्ते, पुष्प फूल, फल फल, छाया छाया, मूल मूल मतलब जो तना है, वल्कल वल्कल शब्द का अर्थ छाल जो है, दारू भी माने लकड़ियों से, गंध सुगंधि, निर्यास निर्यास शब्द का अर्थ होता है रस जो गोंद है, भस्म भस्म राख, अस्थि हड्डी जो अंदर की जो लकड़ी, तोक्मयि छाल से, कामान वितन्वते कामनाएं पूरा करते हैं। कौन? पेड़। तो कहते हैं पत्ते, फूल, फल, छाया, मूल मूल मतलब जो तना, वल्कल छाल लकड़ियों से, गंध से सुगंध से, गोंद आदि जो रस है पेड़ों का उससे, भस्म से अस्थि हड्डी जो अंदर की जो लकड़ी है उससे, छाल से, कामनाएं जो सभी की जो कामनाएं हैं वो वितन्वते पूरा करते हैं। तो इसलिए हमेशा ये दूसरों को हर उनके पास जो भी चीज़ें उन सब से दूसरों को फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, दूसरों की कामनाएं पूरा करते हैं। फिर कहते हैं आम्र यद्यपि गता दिवसास्ते पुष्पसौरभ फल प्रचुरा ये हंत संप्रति तथापि जनानां छाययैव दलयसि अतितापम। तो कहते हैं आम्र जो आम्र है, आम्र का वृक्ष, यद्यपि यद्यपि गता गए हैं, दिवसाह ते दिन वे दिन, पुष्प सौरभ फल प्रचुरा, पुष्प माने फूल, सौरभ जो सुगंधी है, फल फल और प्रचुरा जो अत्यधिक हुआ करते थे वे, ये माने जो, हंत हाय हाय, संप्रति अब, तथापि फिर भी, जनाना लोगों, छायैव छाया से, दलयसी समाप्त करते हो, क्या? अतितापम अत्यधिक ताप को, गर्मी को। तो अब भाव समझते हैं, इसका अन्वय होगा हे आम्र यद्यपि ते दिवसाः गताः, ते दिवसाः गताः ये पुष्प सौरभ फल प्रचुराः आसन् हंत तथापि संप्रति जनानां अतितापम छायया एव दलयसी। हे आम्र वृक्ष यद्यपि वे दिन तो गए हैं, कौन से? तो कहते हैं जो पुष्प सौरभ फल प्रचुरा, जो फूल सौरभ जो सौरभ जो फूल हैं, जो सुगंधी है,
और फल जो अत्यधिक हुआ करते थे वे दिन तो गए हैं। हंत, हाय हाय कितने दुख की बात है, जो मज़े के दिन थे वो सब तो चले गए। तथापि फिर भी, अब भी, संप्रति माने अब भी, जनानाम अतितापम, जो लोगों का जो अतिताप है, अत्यधिक जो गर्मी है, उसको छायैव, उस गर्मी को छाया के माध्यम से दलयसी, समाप्त करते हो, दूर करते हो। तो इसलिए कहा हे आम्र, वे अच्छे दिन तो चले गए, परंतु फिर भी अब भी आप छाया के माध्यम से सभी लोगों की जो गर्मी का जो सहन है वो आपके माध्यम से हो जाता है। फिर आगे कहा मूलम भुजंगै शिखरम प्लवंगै शाखा विहंगै कुसुमानि भृंगै नास्त्येव तच्चन्दनपादपस्य यन्नाश्रितं सत्त्वभरैः समन्तात्। फिर कहते हैं मूलम, मूलम शब्द का अर्थ जो हमने पहले पढ़ा था ना, भुजंगई, भुजंग शब्द का अर्थ होता है सांपों से। शिखरम जो शिखर है, प्लवंगई बंदरों के माध्यम से, बंदरों से, शाखा जो डालियां हैं, विहंगई पक्षियों से, कुसुमानी जो फूल हैं, भृंगई भौरों से, नास्ति एव नहीं है क्या, तत् वह चंदन पादपस्य, चंदन पादप का, यत जो न आश्रितम जो आश्रित नहीं है, सत्व भरई प्राणियों से, समन्तात पूरी तरह से, हर तरह से। तो कहते हैं भुजंगई मूलम, भुजंग माने सांपों से मूल, प्लवंगई शिखरम जो प्लवंग है, जो बंदर है उनसे शिखर आश्रित हैं, शाखा जो डालियां हैं वो उनको पक्षियों ने आश्रय बनाया है, कुसुमान भृंगई जो भंवरों के द्वारा फूलों को आश्रय बनाया गया है। फिर इसी प्रकार चंदन, जो चंदन का जो पौधा है वह किसी भी प्रकार का खाली नहीं है, संपूर्ण जो पेड़ है सभी प्राणियों से पूरी तरह से आश्रित हैं, माने कहीं न कोई व्यक्ति आश्रय बनाया हुआ है। तो इसलिए कहीं पर भी चंदन का पौधा खाली है ही नहीं, संपूर्ण प्राणियों के माध्यम से उस एक एक स्थान को घेरा हुआ है, आश्रय बनाया हुआ है। फिर आगे हैं निम्बत्वदीय कटुत यदि दाहहन्त्री गायन्तु मूढमनुजास्तव दोषगाथाः तप्तास्त एव तपनोम पित्ततापै गास्यन्ति मित्रवर तव गीतकानि, तावक गीतकानि। तो कहते हैं निम्ब, हे निम्ब वृक्ष, हे नीम का पेड़, त्वदीय कटुता तुम्हारी जो कटुता है, यदि यद्यपि दाह हंत्री, दाह माने जो पित्त रूपी जो परेशानी है, आग है, हंत्री है हनन करने वाली है, गायंतु गाएंगे कौन, गाओ कौन गाएं, मूढ़ मनुजा गाएं कौन, मूढ़ मनुजा जो मूर्ख मनुष्य हैं, तब दोष गाता तुम्हारे दोष, तुम्हारे गलतियों की गाथाएं गाते हैं, गाएं। परंतु तप्तास्त एव, तप्ताह जो तप्त हैं, परेशान हैं, एव ही, तप्ताह ते एव जो तप्त हैं, परेशान हैं, ते वे ही, तपनोपपत्ति तापई, तपनोपम पित्त तापई, तपन जो गर्मी है, जो धूप है, सूर्य की रोशनी के समान जो ताप है, उससे पित्त ताप है, उसी के सदृश जो पित्त, जो पीला जो पदार्थ होता है पेट में, उस ताप से जो व्यक्ति तपा हुआ है, जो परेशान है, गास्यन्ति गाएंगे हे मित्रवर, तावक गीत गाने तुम्हारे गीत। तो इसलिए कहा हे निम्ब, हे नीम के वृक्ष, तुम्हारी जो कटुता है वह वास्तव में पित्त रूपी जो तपन है, उस गर्मी है, उसको हनन करने वाली है, शांत करने वाली है। और मूढ़ मनुजा, परंतु जो मूर्ख मनुष्य क्या करते हैं, वे तुम्हारे दोष रूप, जो तुम्हारी जो कमी है, जो कड़वापन है, उसकी दोष की गाथाएं ही गाएं। परंतु जो अच्छे लोग हैं,
वे लोग क्या करते हैं हमेशा, हे मित्रवर, जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा जो तपन रूपी, जो सूर्य की रोशनी के समान जो उष्णता है, उस प्रकार का जो पित्त रूपी जो ताप है, पित्त रूपी जो तपन है, गर्मी है पेट के अंदर, उससे तप्त, उससे परेशान लोग ही, वे ही लोग तुम्हारे गीत गाते रहते हैं, तुम्हारी अच्छाइयाँ बताते हैं। परंतु जो दुष्ट लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वे लोग तुम्हारी हमेशा दूसरों के सामने गलतियाँ ही बताते हैं। परंतु जो व्यक्ति इस प्रकार के तपन रूपी तप से, जो पित्त रूपी जो ताप है, उससे जो तपा हुआ, जो परेशान है, वही लोग तुम्हारी अच्छाइयों को गाएंगे, सभी लोगों को बताएंगे। फिर आगे कहा, धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावलीनां घर्म व्यथां वहति शीत भवामृजं च यः सर्वमर्पयति चान्यसुखस्य हेतु तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमोस्तु। धत्ते धारण किया है, भरम माने भार को, कुसुम पुष्प, पत्र, कुसुम माने जो पुष्प है, फूल है, पत्र माने पत्ते, फल माने फल, अवली नाम जो लताएं, उनका, घर्म व्यथाम, घर्म माने धूप की जो व्यथा है, पीड़ा है, व्यथा वहति, शीत भवाम, शीत रूपी जो है रुजाम, जो रुग्णता है, जो परेशानी है, और यह जो सर्वम अर्पयति, सब कुछ अर्पित करते हैं, च अन्य सुखस्य, अन्य जो सुख के लिए, तस्मै उसको, वदानी बोलना चाहिए, बोलूं, गुरवे गुरवे गुरु को, तरवे गुरु सदृश जो तरु है, पेड़ है, उसको नमः नमस्कार अस्तु हो, नमस्कार हो। तो अब ये तो शब्द का अर्थ हो गया। अब अर्थ समझते हैं पूरा, इसका भाव। जो कुसुम, यह माने जो कुसुम, पत्र, फल अवलीनाम, जो फूल है, फल है, पत्ते हैं, और लताओं का जो भार है, भरम माने जो भार है, उसको धत्ते धारण किया है। फल, फूल, पत्ते और लताओं का जो भार है, उसको जिसने धारण किया है। धर्म व्यथा, जो घर्म है, धूप रूपी जो व्यथा पीड़ा है। शीत बवाम, जो सर्दी से उत्पन्न जो रुजाम, रुजाम शब्द का अर्थ होता है परेशानी, दुख। तो ऐसे रुज को माने घर्म रूपी व्यथा, जो धूप की, गर्मी की जो पीड़ा और सर्दी की जो परेशानी, उनको भी जिसने वहन किया है। कौन वहन करता है? पेड़ वहन किया है। और कहते हैं यह जो सर्वम अर्पयति अन्य सुख से, तो अन्य सुख के लिए, जो दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के फायदा के लिए जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया है, ऐसे तस्मै, ऐसे व्यक्ति को, उसको वदानी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? गुरवे नमोस्तु, तरवे, गुरवे तरवे नमोस्तु, ऐसे गुरु सदृश जो तरु है, उसको नमस्कार हो। तो कहते हैं कि भाई जिसने फूल, पौधे, पत्ते और लताओं के भार को धारण किया, गर्मी रूपी और शीत रूपी जो परेशानियों को जिसने वहन किया है, और दूसरों के फायदे के लिए सब कुछ जिसने अर्पण कर दिया है, ऐसे गुरु सदृश तरु को मेरा नमस्कार है। तो इस प्रकार हमें भी इन पेड़ों के माध्यम से जो उपकार है उनको समझना चाहिए और दूसरों तक उनको पहुंचाना चाहिए, और इन पेड़ों की रक्षा के लिए हमें हमेशा समर्पण भाव से लगे रहना चाहिए। धन्यवाद।